नमस्कार दोस्तों। एक और संगठन एक विशेष रूप से जो इन दिनों में उभरा है उसकी बात भी कर लेते हैं। और वो चर्चा में है, इन दिनों में चर्चा में पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो संगठन उसका जो दायरा है इतना व्यापक है कि उसको सम्मान देने के लिए सभी दलों के नेतागण, शिखर पुरुष, शिखर नेतागण उस इस डेरे के मुखिया से मिलने के लिए और उनसे विचार विमर्श आध्यात्मिक मामलों पर करने के लिए आते हैं। और ये जो संस्थान है ये है राधा स्वामी डेरा ब्यास, राधा स्वामी डेरा ब्यास। और इसका जो मुख्य रूप से केंद्र है फ़िलहाल अभी ब्यास में ही है। और ये इसकी गतिविधियां इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं इस आध्यात्मिक केंद्र की, ये कभी विवादास्पद नहीं रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और गतिविधियां 90 देशों में फैली हुई हैं। 90 देशों का क्रम आप देख लीजिए कितना व्यापक होता है। और इसमें उच्चाधिकारी जो हैं वो भी अवकाश प्राप्ति के बाद, बड़े बड़े पदों पर जो आसीन लोग हैं वो भी अवकाश प्राप्ति के बाद वहीं राधा स्वामी डेरे में ही जाकर सेवा अपने लिए लेते हैं। और उस सेवा को ये लोग आजन्म जब तक जीवित रहते हैं उसी सेवा का ये निर्वहन करते हैं। और उसमें उच्चाधिकारी विशेषज्ञ बहुत सी चीज़ों के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डेरे का जो मुखिया है, अब तक परंपरा यही रही है कि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो या तो शिक्षा के क्षेत्र से हैं या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से हैं या किसी भी अनुशासन की उच्च शिक्षा प्राप्त क्षेत्र से हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई निरक्षर व्यक्ति मुखिया के पद पर आसीन हुआ हो। और ये इसलिए होता है कि इस डेरा में, ये एक डेरा एकमात्र ऐसा जिसमें विवाद किसी बात को लेकर कभी उठा नहीं है। नाम जो है, कई बार कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं कि राधा स्वामी का नाम, क्योंकि वहाँ कोई कृष्ण का कीर्तन तो नहीं होता, ना ही राधा राधे राधे कहकर कुछ संबोधन किया जाता है, लेकिन नाम संगठन का राधा स्वामी, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण इसके संस्थापकों ने स्वयं ही दे दिया था कि हम लोग ये मानते हैं कि ये बाकायदा राधा स्वामी जो है, भारतीय भाषा में हमने राधा का अर्थ ये लिया है आत्मा। राधा को आत्मा के रूप में हमने स्वीकार किया है। और जो आत्मा का स्वामी है उसी ईश्वर के प्रति हमारी आस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से बंधी रहती हैं। और सत्संग जो है, राधा स्वामी सत्संग जो साथ में शब्द जुड़ा हुआ है, उसका मतलब यह है कि एक ऐसा समूह, एक ऐसे समूह की स्थापना जो सत्य की खोज करने वाला समूह है। और इसके इतने ज़्यादा आप जो व्यापक जो कार्यकलाप हैं वो बड़े प्रभावी हैं, प्रभावशाली हैं। प्रभावशाली कहने का मतलब यह है कि ये बहुत सारे सामाजिक कार्यों में निरंतर लगा रहता है ये संगठन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सेवाएं हैं वो लोग मांग कर लेते हैं कि हमें सेवा कोई दीजिए। और कोई लंगर की सेवा देता है, कोई वहाँ पर सफाई व्यवस्था की सेवाएं अपनी अर्पित करता है, और कोई वहाँ पर जो डेरे के जो प्रमुख हैं उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके विमान जो हैं, जो जिस पर वो विदेशों में कई बार यात्रा, वो अपने विमानों से ही जाते हैं विदेशों में। और ये एक पाकीज़गी का एक रखा गया है कि ये पवित्रता, ये कुछ एक चीज़ों की बनाए रखनी है। और उसके लिए भी वो बहुत सारे भारतीय वायुसेना के जो अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं वो भी जाते हैं। और सबसे जो प्रभावी इनका है मामला कि चलिए हॉस्पिटल्स की स्थापना, आई कैंप, ये तो खैर गतिविधियां सामान्य रूप से वहाँ सदा चलती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि एक तो ये है कि इसी नाते से राधा स्वामी सत्संग जो एक संगठन है, ये नशीले द्रव्यों के ख़िलाफ़ एक मुहिम के रूप में खड़ा हुआ है। और इसमें कोई घोषणा के बिना भी ये तय होता है कि जो राधा स्वामी सत्संग संगठन का सदस्य है वह व्यक्ति किसी प्रकार के नशे का, नशीले द्रव्य का सेवन नहीं करेगा। और इसी बात का प्रभाव, सबसे अच्छा प्रभाव गाँव के क्षेत्रों में पड़ा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो समर्थन है, इस डेरे को जो समर्थन मिला है वो अद्भुत है।
और जो भी एक बार डेरे की शरण में जाता है वो दो बातों को लेकर जाता है, एक तो सेवा करने के लिए, और सेवा बाकायदा वहाँ से डिसीजन लेकर, निर्णय लेकर दी जाती है कि ये आदमी इस योग्य है, इसको ये सेवा दी जा सकती है। और उस सेवा का वो कुछ नहीं लेते, सिर्फ रहते वहाँ पर हैं। भोजन गुरु का मिल जाता है, उनको लंगर वहीं से मिल जाता है, और कुछ एक मामलों में जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं उनको वस्त्र वगैरह भी मिल जाते हैं। तो एक प्रकार से एक शुचिता, एक पवित्रता, एक प्योरिटी जो है उसको हर धरातल पर बनाए रखने का प्रयास होता है। और सबसे जो उनका विशेष उल्लेखनीय है वो इनका प्रकाशन। प्रकाशन बहुत समृद्ध है, ऐसा समृद्ध प्रकाशन कि इसमें सिर्फ लागत मूल्य पर पुस्तकें लिखवाई भी जाती हैं और प्रकाशित भी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सारी पुस्तकें सिर्फ राधा स्वामी सत्संग या उस दर्शन पर ही सीमित हों, बल्कि उन्हीं पुस्तकों में विश्व भर के जो दार्शनिक हैं उनके ऊपर भी पुस्तकें बाकायदा बड़ी सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकाशित होती हैं। और उनका जो कंटेंट है, जो उनकी सामग्री है, वो भी विद्वानों के द्वारा ही तैयार करवाई जाती है, विद्वानों के द्वारा ही तैयार की जाती है। इसमें खलील जिब्रान भी आपको मिल जाएंगे, रूमी पर बहुत अच्छी पुस्तकें मिल जाएंगी, और मीरदाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली इनकी पुस्तक है। बिकने का मतलब ये है कि सिर्फ लागत मूल्य वो एक बहाना है, किसी प्रकार से गतिविधि चलती रहे। और जो पढ़ना चाहता है अगर वो निःशुल्क नहीं भी दे सकता उसका, तो वो उसको एक आवेदन देना होता है, उसको निःशुल्क भी मिल जाती है। लेकिन एक बिल्कुल ही लागत मूल्य पर पुस्तकों का प्रचलन, प्रकाशन सुरुचिपूर्ण ढंग से, ये भी एक बड़ी अद्भुत इनकी एक जो प्रक्रियाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, उनमें शामिल हैं। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इतना बता दूं कि ये है कहाँ पर। ये ज़िला अमृतसर में ही बाकायदा ये ब्यास नदी, अमृतसर से लगभग 43-44 किलोमीटर का फासला है, तो ये ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है ये आध्यात्मिक केंद्र। और इसकी स्थापना वर्ष 1891 में की गई थी। संस्थापक थे गुरु बाबा जयमल सिंह, और अब तक बाबा गुरिंदर सिंह जो हैं वो इसके संस्थापक चले आ रहे हैं। अब उन्होंने अपने भावी उत्तराधिकारी के रूप में, ताकि तैयार हो, एक नए नाम की घोषणा की है। कुछ विवाद शुरू हो गए, लेकिन विवाद जल्दी ही समाप्त हो गए। समाप्त इसलिए हो गए कि ये कोई उत्तराधिकार की लड़ाई नहीं है, ये एक परंपरा रही है कि जो भी मुखिया है वो स्वयं किसी को प्रशिक्षित करता है इस आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ के बारे में, और सिर्फ प्रशिक्षित व्यक्ति ही, चाहे वो आने वाला मुखिया है चाहे वर्तमान मुखिया है, उसी को ही गुरु मंत्र देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये एक अच्छा साफ सुथरा संगठन है जिसकी जो गतिविधियां हैं व्यापक स्तर पर या तो आध्यात्मिक हैं या शैक्षणिक हैं, और या स्वास्थ्य की दृष्टि से भीतरी मन को और तन को साफ रखने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद।